सभी ज्योतिष प्रेमियों को मेरा नमस्कार। मैं रमेश आहूजा। दोस्तों, आज का विषय है देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन। ये राशि परिवर्तन 2 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति की उच्च राशि कर्क राशि में होने जा रहा है। तो दोस्तों, मैं सभी 12 लग्नों का अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पर मैं मेष लगन की कुंडली के बारे में चर्चा करूंगा। दोस्तों, यदि आप ज्योतिष को समझना और जानना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दूसरा, मैं जो भी यहाँ पर बात करूँगा वो ज्योतिष के सिद्धांत की करूँगा, इसके अलावा कोई बात नहीं करूँगा। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। मेष लगन की कुंडली में या एरिस एसेंडेंट में देवगुरु बृहस्पति 2 जून को आपके चौथे हाउस में पड़ने वाली कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और हंस महापुरुष राजयोग की निर्माण कर रहे हैं। हंस महापुरुष राजयोग क्या होता है, इसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। दूसरा, यहाँ पर बृहस्पति आपकी कुंडली में 2 हाउस का लॉर्ड है, यानी स्वामी है। पहला 9th हाउस और दूसरा 12th हाउस। तो कोई भी ग्रह 15 डिग्री से जब पहले होगा तो लगन से जो पहला हाउस पड़ेगा उसका रिजल्ट देगा और उसके बाद अगले हाउस का रिजल्ट देगा। यहाँ पर 2 जून से लेकर 11 अगस्त तक देवगुरु बृहस्पति जो 9th हाउस के स्वामी होकर या लॉर्ड होकर 4th हाउस में ट्रांजिट करने जा रहे हैं अपने उच्च राशि में। तो ये एक प्रकार का केंद्र त्रिकोण या राजयोग है और हंस महापुरुष राजयोग भी बन रहा है। क्योंकि बृहस्पति केंद्र में आ रहे हैं तो अगर आपकी कुंडली में 1 लाख दोष भी हैं तो उनको राइट ऑफ कर देंगे, यानी उनको प्रभावहीन कर देंगे। तो पहले बात करते हैं 9th हाउस की। और 9th हाउस का मतलब आपका भाग्य, आपकी उच्च शिक्षा, विदेश यात्रा, ज्ञान, आपका मार्गदर्शक, कोई धर्म निर्देशक, आपका टीचर, आपका बॉस और ज्ञान, हायर एजुकेशन। अब ये सुख स्थान पर आ रहा है तो चौथा स्थान क्या होता है, सुख का, खुशियों का। तो ये जो देवगुरु बृहस्पति हैं आपके घर में खुशियों की बरसात करने जा रहे हैं। तो ये खुशी कहाँ से आएगी, ये 9th हाउस से आएगी, क्योंकि 9th हाउस का स्वामी होकर ये 4th हाउस में ट्रांजिट करने जा रहे हैं। और हंस महापुरुष राजयोग वो होता है जिस हाउस में बृहस्पति केंद्र में बैठता है तो उस हाउस के संबंधी रिजल्टों का अपार प्रभाव बढ़ा देता है। अब सुख कहाँ से मिलेगा, आपको भाग्य के द्वारा मिलेगा, आपको ज्ञान के द्वारा मिलेगा, आपको विदेश यात्रा के द्वारा मिलेगा। यदि आप हायर एजुकेशन में पढ़ रहे हैं तो आपका बहुत अच्छा होने जा रहा है और यानी आपकी पढ़ाई उत्तम कोटि की होने जा रही है। यदि आपकी सेकंड मैरिज करना चाहते हैं तो आपको सेकंड मैरिज से भी सुख मिलेगा। यदि आप किसी से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो उससे भी सुख मिलेगा। आपको अपने बॉस से सुख मिलेगा, आपको अपने टीचर से सुख मिलेगा, आपको अपने पिता से सुख मिलेगा, आपको वाहन से सुख मिलेगा। तो ये चीज़ें जो स्थिति रहेगी ये 11 अगस्त तक रहेगी। अब किस प्रकार का सुख मिलेगा, तो गुरु यहाँ चौथे में बैठा हुआ है। तो यदि कोई बच्चे इंटर तक की पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई में कुछ प्रॉब्लम है तो उनकी पढ़ाई में सुधार होगा, माता का सुख मिलेगा,
प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा, घर में कोई धार्मिक आयोजन होगा जिससे आपको खुशी प्राप्त होगी, आपको पब्लिक से सुख मिलेगा। आप रियल एस्टेट में अगर काम करते हैं या कोई आप इंस्टीट्यूट चलाते हैं या कोई आपकी फैक्ट्री है या कोई आप खेती का काम करते हैं या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं या रियल एस्टेट का काम करते हैं, तो आपका वो काम भाग्य के द्वारा, उच्च अधिकारी के द्वारा, टीचर के द्वारा अति उत्तम होने जा रहा है। ये पीरियड रहेगा आपका 2 जून से 11 अगस्त तक। उसके बाद बृहस्पति देव जो हैं वो यहाँ पर 12th हाउस का रिजल्ट देंगे। 12th हाउस क्या होता है? विदेश में अध्यात्म, ज्ञान और कर्जे का उतरना, गुप्त शत्रुओं का होता है, जेल का होता है, अस्पताल का होता है। और इसका लॉर्ड यहाँ पर बैठा हुआ है, तो जो बच्चे विदेश में पढ़ाई करना जाना चाहते हैं वो वहाँ पर जा सकते हैं। और आपका अध्यात्म की तरफ अधिक मन, क्योंकि 2nd 4th हाउस जो होता है ये मन का भी, हृदय का भी होता है, तो आपके अध्यात्म में रुचि होगी। आपको कोई कर्जा उतरना, कर्जे की कोई टेंशन है तो कर्जा उतरेगा। आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी बिकेगी। यहाँ पर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और आपके जो भी गुप्त शत्रु हैं उनका भी नाश होगा। एक तो बृहस्पति इस हाउस का लॉर्ड है, दूसरा इस हाउस को देख रहा है, और शनि के नक्षत्र में होने के कारण शनि जो है 10वें स्थान का स्वामी होकर यहाँ बैठा हुआ है, तो 10वां स्थान कर्म का होता है। जो व्यक्ति विदेशों में जॉब कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पर उनकी जॉब की स्थिति सुधरेगी, या जो बच्चे वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं उनकी भी स्थिति सुधरेगी। और तो जो बच्चे बाहर पढ़ना जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, या कोई विदेश में नौकरी करना चाहता है तो उसका भी इनके चांस प्रबल बनेंगे। अब सुख कहाँ से मिलेगा? विदेश से मिलेगा ना, जब इस हाउस का लॉर्ड यहाँ होगा। और यदि आप विदेश में मकान बनाना चाहते हैं तो आपका मकान भी बन सकता है। तो ये चीज़ें, ये पीरियड रहेगा आपका 11 अगस्त से 31 अक्टूबर तक। तो दोस्तों इस हाउस का और इस हाउस का रिज़ल्ट मैंने बता दिया है। अब नक्षत्रों की बात करें तो यहाँ पर बृहस्पति जो है आपका 2 जून से 18 जून तक अपने नक्षत्र में रहेगा और 9th हाउस का लॉर्ड होकर यहाँ बैठेगा। तो ये समय जो है 2 जून से 18 जून का आपके लिए बहुत ही अच्छा, विशेष प्रकार से आपके लिए उत्तम होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर 9th का लॉर्ड होकर यहाँ बैठेगा और मंगल भी यहाँ पर रोचक महापुरुष राजयोग बना रहा है। उसकी दृष्टि भी देवगुरु बृहस्पति पर पड़ रही है। तो दोस्तों ये पीरियड जो है आपका विशेष, आपकी जॉब में तरक्की हो सकती है, आप विदेश जा सकते हैं, आपको कोई अच्छा टीचर मिल सकता है, आपकी 2nd मैरिज हो सकती है, आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो उसमें आपको। उसके बाद ये शनि के नक्षत्र में आ जाएंगे 18 जून से 18 अगस्त तक। ये 2 महीने का पीरियड जो है ये 12th हाउस का रिजल्ट मिलेगा यहाँ पर। तो शनि यहाँ पर कर्म के मालिक होकर बैठे हुए हैं और गुरु की दृष्टि है। तो अगर यह विदेश में जो आप जॉब करते हैं या कोई आप चैरिटी का काम करते हैं या NGO में हैं, या कोई आपके गुप्त शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, या आपके जॉब में कोई दिक्कत है, कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही है, तो उन सब का नाश होगा। उसके बाद 18 अगस्त से 31 अक्टूबर तक जुपिटर जो है वो मरकरी के स्टार में आ जाएंगे। और मरकरी जो है आपका 3rd और 6th का लॉर्ड है, यानी पराक्रम और संघर्ष, जॉब, छोटे भाई बहन और छोटी मोटी यात्रा, पोएट, रिसर्च, गुरु ज्ञान है और बुद्ध लर्निंग है। तो आप इस प्रकार से इन चीज़ों की लर्निंग करेंगे, ज्ञान जो अर्जित करेंगे उसमें आपका लाभ होगा, ज्ञान से आपको सुख मिलेगा और आपको छोटी मोटी यात्रा। अभी मरकरी जो है 16 दिन में
अपना साइन बदल देता है। तो यहाँ पर अभी जो है ये 18 अगस्त से 22 अगस्त तक 4th का रिजल्ट होगा, उसके बाद 5th में आ जाएगा, उसमें बाद में 6th में आ जाएगा। तो अगर ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों, ये देवगुरु बृहस्पति आपके यहाँ खुशियों की बरसात, सुखों की बरसात करने आ रहे हैं। तो आप समय का सदुपयोग करें। और यदि आपको बृहस्पति की महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है, या शनि की महादशा या अंतरदशा पर चल रही है, या मंगल की या बुध की, तो आपको ये रिजल्ट अवश्य मिलेंगे। अब अगर इनका सबल और नेगेटिव हुआ तो आपको चांस तो आएंगे मगर रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। इसके लिए आपको अपनी इंडिविजुअल कुंडली का विश्लेषण कराना पड़ेगा। यदि आप मेरे से अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो ये नंबर जो मेरा है, व्हाट्सएप नंबर पर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों, ईश्वर ने मुझे जितना ज्ञान दिया उसके आधार पर मैंने ये प्रेडिक्शन कर दी है। यदि कोई गलती हो गई हो या मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा का पात्र हूँ। और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। आपको बहुत बहुत नमस्कार।